अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। फिर क्या था, उठाया अपना बोरिया और निकल पड़े हम। पर हमें क्या पता था कि एयरपोर्ट पहुंचते ही मंजिल से पहले ही रास्ते थमने वाले थे। एयरपोर्ट पहुंच के हमें यह पता चला कि मॉम का जो वीजा था वो वैलिड नहीं था। रीजन बीइंग, मॉम के जिस पासपोर्ट में हमने वीजा अप्लाई करवाया था वो एक्सपायर हो गया था, उसके पेजेस खत्म हो गए थे, तो हमने एक नया पासपोर्ट मंगवाया था। अब जनरल आइडिया हमारा ये था कि अगर आप पासपोर्ट रिन्यू कराते भी हैं, आपके पुराने पासपोर्ट पे जो भी मल्टीपल एंट्री के वीजाज रहते हैं वो फिर भी नए पासपोर्ट पे वैलिड होता है। बट इन द केस ऑफ वियतनाम और इन द केस ऑफ दिस सिंगल एंट्री वीजा ये वैलिड नहीं था, तो तब हमें नया वीजा करवाना पड़ता। अब काफी एंजाइटी और काफी स्ट्रेस हुआ उस मोमेंट में, और जो ग्राउंड स्टाफ थे उनके साथ भी हल्की फुल्की बहस हो गई। बट फिर उन्होंने ही हमें एक लेडी का नंबर दिया जो वीजा करवाने में हेल्प कर सकती थी। तो जब उन्हें फोन करा हमने, उन्होंने गारंटी दी कि 1 घंटे के अंदर वीजा आ जाएगा। अब आ जाएगा तो ठीक है, बट वीजा का प्राइस ऑलमोस्ट 4 टाइम्स था। बट उस टाइम पे हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे, तो वी वेंट फॉर इट एंड ट्रू टू हर वर्ड 1 घंटे के अंदर वीजा आ गया। अब वीजा का प्रिंट आउट निकालते निकालते हमारा रश हो गया, बट वी स्टिल मेड इट, और अब हम ट्रिप के लिए एकदम से तैयार थे। ये सोचकर हैरानी होती है कि कुछ ही साल पहले हनोई एक शांत, युद्ध से टूटा हुआ शहर था जो बस खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। सालों तक वियतनाम दुनिया का सबसे गरीब देशों में से एक था, अलग थलग, ज्यादातर ग्रामीण और दशकों की लड़ाई के घाव से उभरने की कोशिश करता हुआ। लेकिन अब देखिए इसे, हनोई अब पुराने समय की खूबसूरती और नए जमाने की रफ्तार का एक शानदार मेल बन चुका है। अभी भी वही स्ट्रीट फूड, मंदिर और फ्रेंच कॉलोनियल बिल्डिंग्स हैं, लेकिन अब उनके साथ हैं बजिंग कैफेज, कोवर्किंग स्पेसेस और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। ये शहर अब जवान लगता है, तेज, जिंदा दिल। पिछले 20-30 सालों में वियतनाम ने अपने दरवाजे खोले, व्यापार को अपनाया और खुद को धीरे धीरे खड़ा किया, और आज ये एशिया के सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमीज में से एक बन चुका है। सबसे पहले हम होटल पहुंचे, जहां एक फैमिली फ्रेंड ने हमें काफी प्यारे तरीके से वेलकम करा। थोड़ा रूम जाके फ्रेशन अप होके एंड रेस्ट करके हम निकल पड़े हनोई को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। फिर याद आया थोड़ा पेट पूजा भी कर लिया जाए। मंजिल ले चली हमें ता हिएन स्ट्रीट की ओर, जहां काफी ज्यादा स्ट्रीट फूड स्टॉल्स थे। काफी देखने के बाद एक स्टोर चूज करके हमने वियतनामी स्ट्रीट फूड एंड बियर्स ऑर्डर किया। रात को मेरा कजिन एंड उसकी फैमिली आ गए थे। अगले दिन हम सब हैलोंग बे के लिए निकल पड़े, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में एक है। सुबह हुई तो क्रूज वाले लिमोजिन बस लेके हमें होटल से पिक करने आ गए। थोड़ी दूर जाने पर हमें थोड़ा ब्रेक एंड एक पर्ल्स के म्यूजियम ले गए। वहां से निकलने के बाद सीधा हमें क्रूज तक ले गए। क्रूज पहुंच से साथ ही हमें बढ़िया लंच सर्व किया गया, जो अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो बहुत ही डिलिशियस था। ऑन द वे हमें काफी ब्यूटीफुल सीनरीज देखने को भी मिली। हाईलाइट तो ये भी था, क्रूज के टॉप डेक पर जकूजी था, जहां सबने पैर इमर्स करके रिलैक्स किया। हमारा पहला स्टॉप था टी टॉप आइलैंड। 1962 में द देन प्रेसिडेंट ऑफ हो ची मिन्ह ने ये आइलैंड का नाम टी टॉप रखा था आफ्टर विजिटिंग दिस विद एक रशियन एस्ट्रोनॉट जिनका नाम था जर्मन टी टॉप। ये आइलैंड तब से एक सिंबल हो चुका है वियतनाम और रशिया के हिस्ट्री एंड क्लोज टाइज का। यहाँ एक बीच और एक हाइकिंग ट्रेल था। बीच के कपड़े थे नहीं, तो भैया, डैड एंड मैंने हाइकिंग का ही सोच लिया। ऑफ कोर्स हाइकिंग का भी गियर नहीं था एंड हम चप्पलों में ही निकल पड़े।
200 सीढ़ियों का ये हाइक हमने 100 तक करके ही रियलाइज कर लिया ये हमारे बस की नहीं। 100 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद वहां एक रेस्टिंग एरिया था जहां से हमने कुछ फोटोज एंड वीडियोस निकाली और फिर वहीं से हमने नीचे का सफर वापस आरंभ किया। टी टॉप आइलैंड के बाद हम लोग निकल पड़े लुओन केव्स की ओर। लुओन केव्स जाके वहां पे कायाकिंग और बैम्बू बोट्स में सफर करने का ऑप्शन था। लुओन केव्स पहुंचने तक का सफर बहुत ही ज्यादा शानदार और सुंदर था। समुद्र से ऐसे ऐसे लैंड मासेस निकले हुए थे जिन्हें देख के लग ही नहीं रहा था कि हम लोग इस पृथ्वी पर हैं। लुओन केव्स के जस्ट बाहर दो ऐसे लैंड मासेस निकले हुए थे जैसे कि मानो दो दरवाजे हो और वो अपने खुले बाहों से हमारा स्वागत कर रहे थे। क्योंकि हम लोग 6 जन थे, हमने कायाकिंग को ड्रॉप करके एक बैम्बू बोट ही ले लिया जिसमें हम सब बैठ सकते थे। इस केव के घुसते वक्त और चारों ओर ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे थे जो कि मानो एकदम परे हो इस दुनिया से। ऐसे वंडर्स सच में बस नेचर ही कर सकता है। एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नेचुरल वंडर। लुओन केव, हेलोंग बे का वो गहना जो प्रकृति ने 500,000 साल में तराशा। 100 मीटर लंबा ये टनल जो समुद्र के लहरों ने लाइमस्टोन को चबा चबा के बनाया। ऊपर लटकते स्टैलेक्टाइट्स, नीचे 4 मीटर गहराई वाला खारा पानी जिसमें सॉल्ट और फ्रेश वाटर का मिलन होता है। यहां पहुंच के ऐसा लगा कि वक्त थम सा गया है। नेचर ने यहां एक मैजिक बॉक्स बनाया है बस खोजने वालों के लिए। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था सुंग सॉट केव्स। हेलोंग बे का ये सुंग सॉट केव्स देख के सही में लगा कि प्रकृति का एक वाव मोमेंट है। इसको देख के सच में लग रहा था कि ये गॉड्स आर्ट गैलरी है जहां हर कॉलम एक मास्टरपीस है। क्योंकि हम लोग सुंग सॉट तक काफी टायर्ड हो गए थे तो हम में से किसी ने भी उसको हाइक नहीं किया और हम लोग शिप पर ही बैठे रहे। जब सब टूरिस्ट्स ये केव से वापस आ गए तो हम लोग भी निकल पड़े वापस हैनोई की ओर। तो ये था हमारा चैप्टर 1 जहां हमने हैनोई और हेलोंग बे को एक्सप्लोर करा। हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग और भी ज्यादा हैनोई को एक्सप्लोर करेंगे और फिर हम लोग चलेंगे सापा की ओर। तो मेक श्योर आप वो भी मिस ना करें। एंड अंटिल देन, टेक केयर।